रात्रि का घना अंधेरा छा रहा था। युद्ध का धुआं अभी भी हवा में तैर रहा था, जैसे कि धरती खुद रो रही हो। शिविर में जहाँ 5 युवा शरीर ठंडे पड़े थे, खून से सनी मिट्टी चीख रही थी। द्रौपदी के 5 बेटे, उनके प्राण, उनके सपने सोते हुए मारे गए थे। अश्वत्थामा का क्रूर वार नींद में, कोई चीख, कोई लड़ाई, बस खामोशी और मौत। द्रौपदी वहाँ खड़ी थी, उनके बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, लेकिन उसमें आग थी। वो आग माँ की आग थी। हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, जो चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में समंदर की गहराई थी। हवा रुक गई थी, देवता भी सांस रोककर देख रहे थे। सखा, मेरे 5 बेटे सोते हुए मारे गए, आपने क्यों नहीं बचाया? ऐसा द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा। उनकी आवाज़ फटी हुई थी, लेकिन हर शब्द में पूरे महाभारत का दर्द था। और तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वह उत्तर जो सुनकर स्वर्ग के दो देवता भी रो पड़े, वह उत्तर जो समय को भी हिला गया। कुरुक्षेत्र के उस रक्त रंजित मैदान से उठती हुई धूल अभी ठहर नहीं पाई थी। 18 दिन का महायुद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन विनाश की छाया अभी भी हर कोने में मंडरा रही थी। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन जीत का स्वाद खून और आंसुओं से भरा था। द्रौपदी, वह अग्नि से उत्पन्न स्त्री, जिसने अपनी एक चीख से पूरा युद्ध शुरू करवा दिया था, अब माँ बनकर टूट रही थी। रात के अंधेरे में पांडव शिविर के बाहर 5 छोटे छोटे शव पड़े थे। प्रतिबिंब सुतसोम, श्रुतसेन, शतानीक और सुतक्रम्मा के। द्रौपदी के 5 सूर्य जैसे पुत्र थे। वे कल तक हंस रहे थे, युद्ध की कहानियां सुन रहे थे, अपने पिताओं की जीत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अश्वत्थामा, जो द्रोण का पुत्र था, गुरु की मौत का बदला लेने आया था। सोते हुए निहत्थे निर्दोष बच्चों पर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक एक करके बेरहमी से उनको मार डाला। कोई चीख सुनाई नहीं दी, बस खून की नदियां बह निकली। द्रौपदी ने जब यह दृश्य देखा तो उनके घुटने टिक गए। उन्होंने अपने बेटों के ठंडे माथों को चूमा, उनके बाल संवारे और रोईं इतनी कि आसमान भी कांप उठा। फिर उन्होंने कृष्ण को पुकारा। सखा कृष्ण पास आए। उनके पीले वस्त्र, मुकुट और वह हमेशा मुस्कुराने वाली आंखें आज कुछ अलग लग रही थीं, जैसे वे पहले से जानते हों। कृष्ण, मेरे लाल, मेरे 5 फूल सोते हुए कट गए। आप सर्वशक्तिमान हो, समय के स्वामी हो। आपने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उन्हें बचाया? एक माँ का यह दर्द आपने देखा, फिर भी आप चुप क्यों रहे? द्रौपदी की आवाज़ में गुस्सा, दर्द, सवाल और विश्वास का मिश्रण था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी सिर झुकाए खड़े थे। देवता इंद्र, वरुण, अग्नि स्वर्ग से झांक रहे थे। कृष्ण ने धीरे से द्रौपदी का हाथ थामा। उनकी आंखों में अनंत काल की थकान थी। बोले, पांचाली सुनो, यह दर्द मैंने भी महसूस किया है, लेकिन कर्म का चक्र रुकता नहीं। तुम्हारे बेटों की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, यह भाग्य का हिस्सा था और इससे बड़ा उद्देश्य पूरा हुआ। फिर शुरू हुआ वह रहस्य का उद्घाटन। कृष्ण ने बताया कि अश्वत्थामा रुद्र का अंश था। उसके कर्मों ने उसे यह रास्ता दिखाया, लेकिन असली बात गहरी थी। कर्म, पिछले जन्मों का लेखा जोखा और वह सत्य जो हर आत्मा को पार करना पड़ता है। तुम्हें याद है पांचाली, जब तुमने दुर्योधन का अपमान किया था, जब तुमने कर्ण को नीचा दिखाया, छोटे छोटे शब्द जो समय के साथ जहर बन गए। माँ के आंसू शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कभी कभी वे भी
कर्म का बीज बो देते हैं। तुम्हारे बेटे निर्दोष थे, लेकिन यह चक्र था जिसे रोकना मेरे बस में नहीं था। मैंने शिव से प्रार्थना की थी कि वे सुरक्षित रहें, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें चकमा दे दिया। द्रौपदी सुन नहीं थी, उनके आंसू थम गए थे। कृष्ण आगे बोले, मैंने तुम्हें बचाया था द्रौपदी, जब तुम्हारी चीरहरण हुआ था। हर बार, लेकिन मौत हर किसी को आनी है। तुम्हारे बेटे अब मुक्त हैं, उन्होंने योद्धा बनकर जीवन जिया है। उनकी मौत ने अश्वत्थामा जैसे पापी को भी उजागर कर दिया। अब देखो, वह भटक रहा है, मणि खो चुका है और कलयुग तक श्रापित जीवित रहेगा। और फिर वह क्षण आया जब देवता भी रो पड़े। कृष्ण ने कहा, पांचाली, तुम सोच रही हो कि मैंने क्यों नहीं रोका, क्योंकि अगर मैंने रोका होता तो युद्ध व्यर्थ जाता। तुम्हारे बेटों की बलि ने सारे संसार को दिखा दिया कि अधर्म कितना नीचे गिर सकता है। उनकी मौत ने तुम्हें माँ बनाया, लेकिन अब तुम विश्व माता बन गई हो। दर्द से ऊपर उठो। उनकी आवाज़ में कपकपी थी। मैंने देखा है पांचाली, हर युग में माँओं के आंसू। यह दर्द नया नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं सहा। देवता रो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं यह चक्र चलता रहेगा, लेकिन प्रेम, क्षमा और अधर्म अंत में जीतेगा। द्रौपदी ने सिर उठाया, उनकी आंखों में नई चमक थी। बोली, सखा, तो क्या यह सब पूर्व नियोजित था? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान दर्द भरी थी और बोले, हाँ, और तुम्हारे बेटे अब मेरे पास सुरक्षित हैं। वे स्वर्ग में खेल रहे हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह आज भी जीवित है, हर उस माँ के दिल में जो अपने बच्चों के लिए लड़ती है। कृष्ण का उत्तर आज भी गूंजता है, कर्म चलता है, लेकिन प्रेम और धर्म अंत तक साथ देते हैं। तो ऐसे ही महाभारत के रहस्यों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।